हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ और फर्स्ट क्राई आईपीओ दोनों के बारे में। राइट, आज से दोनों आईपीओ ओपन हुए हैं, तो दोनों आईपीओ का फर्स्ट डे कितना दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है, ये हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिकॉमर्स से। तो दोस्तों यूनिकॉमर्स आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये आप बात ध्यान रखिएगा, इशू 8 अगस्त तक ओपन रहेगा। तो अभी आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं, 2 डेज आर स्टिल रिमेनिंग जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹1 की फेस वैल्यू है, 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 276 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और बीएसई एनएसई दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ये आईपीओ। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए यानी एक रिटेल लॉट में कुल मिलाकर आपको 138 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,904 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 1,93,752 रुपीज़ आपको लगाने पड़ेंगे। 1,794 शेयर्स मिलेंगे। बट ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो हमेशा दोस्तों गो फॉर सिंगल लॉट। ज़्यादा लॉट लगाने का मतलब नहीं है, बिकॉज आपको एक ही लॉट मिलेगा रिटेल के अंदर। 14 यहाँ पर लॉट्स आपको अगर अप्लाई करने हैं, अगर आपको ज़्यादा शेष थी तो फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करिए, जिसके लिए आपको 2,08,656 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और आप बिग एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं 68 लॉट्स के लिए, कुल मिलाकर 10,13,472 रुपीज़ यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। राइट, सब्सक्रिप्शन समझने से पहले हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, कंपनी ने ऑलरेडी 45% से मतलब अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसा रेज कर लिया, करीबन 124 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी उनको दे दिए गए हैं। देन क्यूआईबी को दिया गया 30% इशू का यानी 82.97 करोड़ के शेयर्स। एचएनआई को दिया गया 15% यानी 41.49 करोड़ के शेयर्स, जिसमें बिग एचएनआई को 10% एंड स्मॉल एचएनआई को 5%। रिटेल कैटेगरी को दिया गया 27.66 करोड़ के शेयर यानी 10% ऑफ द इशू। और कुल मिलाकर इस तरीके से 276.57 करोड़ के शेयर यानी 100% जो इशू है वो बेसिकली बांटा गया है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ये बात सही है। इसके अंदर रिटेल को सिर्फ 10% का हिस्सा दिया गया, कह सकते हैं काफ़ी लो रिटेल को डेफिनेटली हिस्सा दिया गया है। बट नो डाउट दोस्तों, काफ़ी बार ऐसे इशू आते हैं जो इशू ठीक भी हो बट उसके अंदर रिटेल को ज़्यादा जगह नहीं दिखती है, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसा ही है। अब आते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, पहले दिन तो क्यूआईबी बिल्कुल आपको एक्टिव देखने को नहीं मिले। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने यहाँ पर 21,252 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई है, यानी कुल मिलाकर 23 लाख रुपए जो है वो बेसिकली हमको क्यूआईबीज की तरफ से आते हुए दिखे। नो डाउट दोस्तों, क्यूआईबीज की तरफ से कह सकते हैं काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन था। बट इसके बाद अगर हम बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी, तो एचएनआई कैटेगरी 2.26 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी ने 93.886 करोड़ जो है वो बेसिकली इस इशू में लगा है। 86 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर एचएनआई से आई है। बट अगर मैं बात करता हूँ इसमें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों की, राइट, तो बिग एचएनआई कैटेगरी 1.59 टाइम पहले दिन सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 25,60,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके अंदर 40,70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी कुल मिलाकर 43.956 करोड़ जो है वो बिग एचएनआई से आया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पीछे नहीं थी। 3.61 टाइम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब किया इशू को। ऑलमोस्ट 80,000 शेयर ऑफर किए गए थे और उसके सामने 46 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी क्लोज टू 50 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली आपको स्मॉल एचएनआई से भी आते हुए दिखे। देन अगर बात करता हूँ रिटेल कैटेगरी की, तो देखिए रिटेल कैटेगरी 10.04 टाइम, जी हाँ, पहला दिन और पहले दिन ही 10 गुना सब्सक्राइब जो है वो बेसिकली यहाँ पर रिटेल कैटेगरी हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कितना रिटेल बढ़ सकता है, तो आपको ये कहूँगा रिटेल कैन गो टिल 50 टाइम्स ऑल्सो। राइट, 40-50 गुना बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इशू ठीक ठाक है कंपेरेटिवली बाकी जो आईपीओज आए। राइट, और उसके सामने जब इशू अच्छा रहता है, मतलब कंपनी भी अपने आप में मैं कह सकता हूँ अच्छी है, इसलिए इसके अंदर पैसा आपको अच्छा आता हुआ नजर आएगा। टोटल मिलाकर पहले दिन रिटेल 10 गुना भर दिया, उसके बावजूद भी 2 गुना ये इशू भर पाया। क्यों? बिकॉज रिटेल का पोर्शन काफ़ी स्मॉल है। तो 2.44 टाइम्स यानी कुल मिलाकर 371 करोड़ रुपीज़ इस इशू को पहले दिन हमको मिलते हुए नजर आए। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन देख के देखिए सारी बातें बयां हो जाती है, बट नो डाउट एक फैक्टर जो है वो डेफिनेटली प्ले करेगा, वो है बिल्कुल मार्केट। देखिए, मार्केट जिस तरीके से हमको अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, आज हम इतना गैप अप खुले, बट उसके बाद क्या गैप अप टिक पाया? नहीं टिक पाया। बाजार बेसिकली आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए बाजार के अंदर अभी एक मुनाफा वसूली चल रही है, बड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, जो डेफिनेटली देखिए एक बड़ा फैक्टर है जो डेफिनेटली प्ले करेगी। क्या प्ले करेगी कि यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग से हो सकता है कि देखिए वो ही डेफिनेटली इन आईपीओस को रोक दे। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक फैक्टर है। अदरवाइज देखिए कंपनी बढ़िया है और पहले दिन सब्सक्रिप्शन भी अच्छा हमको आता हुआ दिखा है, और यही लगता है कि देखिए इशू बढ़िया कर सकता है इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से, अगर मार्केट ने थोड़ा सा साथ दिया। ये डेफिनेटली याद रखिएगा, कंडीशन अप्लाई है इसके अंदर कि बाजार का हमारे साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो देखिए ग्रे मार्केट करीबन 25 रुपये के आसपास चल रही है, ऑलमोस्ट 23% के आसपास का करंट जो प्रीमियम है वो हमको दिख रहा है, राइट। तो ग्रे मार्केट भी बढ़िया है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेन बीज के बारे में, राइट। फर्स्ट क्राई ये आज से ओपन हो चुका है इशू, और ये याद रखिएगा ओपन रहेगा टिल 8 अगस्त, तो अभी तो 2 दिन बाकी है इसके भी, राइट। दोनों का टाइमलाइन सेम है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 440 से लगाकर 465 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज़ है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन ज़रूर आज हो गया है, लेकिन आप कह सकते हैं इस इशू का साइज़ और उस आईपीओ के साइज़ में रात दिन का अंतर है, ये बात बिल्कुल सही है, राइट। इस इशू का जो साइज़ है वो करीबन 4193 करोड़ का है। कुल मिलाकर 1666 करोड़ का फ्रेश इशू है, और बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का है, करीबन 2527 करोड़ का। 44 रुपीज़ का कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है, और BSE NSE दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। इस इशू में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको 32 शेयर्स बेसिकली मिलते हुए नजर आएंगे। 14,880 रुपीज़ उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट तक जा सकते हैं, बट वही सेम बात है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 1 लॉट लगाना सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको ज़्यादा शेयर चाहिए तो स्मॉल चैनल कैटेगरी में लगाइए, जिसके लिए आपको 2,08,320 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। कुल मिलाकर बिग एच कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करना है तो 68 लॉट्स मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम लॉट साइज़ है, एंड उसके लिए आपको कुल मिलाकर 10,11,840 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों देखा जाए तो डेफिनेटली सेम ही बाकी सब कुछ है, जैसे कि 45% यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स को दिया गया है। कुल मिलाकर 1,885 करोड़ के शेयर्स, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द इशू जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। QIBs को 30% इशू दिया गया है, 1,257 करोड़ के शेयर्स। HNIs को 15% दिया गया है, जिसमें से 419 करोड़ बिग HNI को और स्मॉल HNI को 209 करोड़। रिटेल को दिया गया 419 करोड़ के शेयर, यानी 9.99% ऑफ द इशू, और एम्प्लॉयज़ को दिया गया 3.31 करोड़ के शेयर्स, 0.08%, और टोटल मिलाकर इस तरीके से 4,194 करोड़ को बेसिकली बांटा गया बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। बाकी दोस्तों अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में तो QIBs ने यहाँ पर भी कुछ पैसा नहीं लगाया। कुल मिलाकर 12 लाख रुपए हम कह सकते हैं QIBs से आए, कुछ खास नहीं था, राइट। HNI कैटेगरी अगर देखा जाए तो HNI कैटेगरी ने भी कुछ खास पैसा नहीं लगाया, कुल मिलाकर 48 करोड़। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग HNIs की तो 6% इशू को भरा है। कुल मिलाकर 5,32,000 शेयर ऑफ अप्लाई किए, जिसमें से कुल मिलाकर 24 करोड़ रुपए हम कह सकते हैं यहाँ पर अभी तक आए हैं बिग HNI से। स्मॉल HNI कैटेगरी 11% सब्सक्राइब हुई, बट पैसा 24 करोड़ इनकी तरफ से भी आया। 5,17,000 शेयर ऑफर किए, अप्लाई किए गए। 45 लाख शेयर्स यहाँ पे याद रखिएगा स्मॉल HNI को ऑफर किए गए हैं। देन रिटेल कैटेगरी 47% रिटेल पोर्शन जरूर बढ़ता हुआ नजर आया, बट कोई खास नहीं था। रिटेल ने इस इशू में पहले दिन ओनली 196 करोड़ रुपीज़ लगाए, नहीं रिटेल का सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम था यहाँ पर। पहले दिन के अंदर ओनली 42 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो हमको आती हुई नजर आई है रिटेल से। और एम्प्लॉय कैटेगरी 1.82 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई देखिए। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 6 करोड़ के आसपास कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने इस इशू में लगाया। एक अकेले ऐसी कैटेगरी है जो फुली सब्सक्राइब हो चुकी है, लेकिन इशू पहले दिन बहुत ही टेपिड रिस्पॉन्स। कुल मिलाकर 11% हमको बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कंपनी को 251 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अब जरूर आप समझ सकते हैं कि देखिए रिस्पांस कम आए तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये अपने आप में एक फैक्टर है, बट ग्रोथ कंपनी की अच्छी हो रही है, ये बात को बिल्कुल कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इनकी जो एंकर बुक थी मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लगी, राइट। कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स भी काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए। बट अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट को लेकर, तो जो ग्रे मार्केट है वो बेसिकली हमको 45 रुपये यानी सिंगल परसेंटेज में आ चुकी है, 9.68%, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रे मार्केट है उसमें गिरावट नज़र आ रही है, और ये ज़रूर एक फैक्टर है जो डेफिनेटली प्ले कर सकता है। अगर बाजार और गिरेगा तो ग्रे मार्केट ऑब्वियस सी बात है और नीचे आती हुई नजर आएगी। तो सिंपल सी बात है, वेट करिए आखिरी दिन तक किस तरीके का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है स्पेसिफिकली QIB से, उसको देखिएगा। उसके बाद जाकर IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है वो अपना विचार बनाइएगा, राइट। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोनों IPOs के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।